अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लाहौर के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के एक और एपिसोड के अंदर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। आज हम जिस जगह पे आए हैं ये काफ़ी हिडन प्लेस है और इसको मैक्सिमम लोगों का जो है वो इसका नहीं पता इस जगह का। तो आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भी जो है इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और इसका पूरा टूर गाइड बताएंगे कि ये कौन सी जगह है और इधर कैसे पहुंचा जा सकता है और यहाँ पे जो इस हिस्ट्री है इस जगह की वो क्या है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सबसे पहले तो इसके ब्यूटीफुल सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, आप वो एंजॉय करें। तो वीवर्स, आज हम जिस जगह पे आए हैं इस जगह का नाम है गुलाबी बाग और इसको मकबरा दाई अंगा का ये मकबरा है और इसको गुलाबी बाग के नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह है बड़ी पीसफुल जगह है और यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही हैं और कोई भी नहीं है। रीज़न ये है कि इस जगह का मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। और ये जो जगह है ये पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट ने इसको रेनोवेट किया है। आज से चंद सालों पहले ये जो जगह है ये कूड़े का ढेर हुआ करती थी और इधर लोग कूड़ा वगैरह फेंकते थे। साइडों पे आप देख सकते हैं कि कामी लोग यहाँ पे रहते हैं और वो यहाँ पे गंद वगैरह फेंकते थे, तो जिसकी वजह से ये सारी जगह जो है ये दब चुकी थी कूड़े के नीचे। तो लेकिन हिस्ट्री में ये जगह मौजूद थी, तो पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों ने इस जगह को जो है वो इसको एक्सप्लोर किया और इसको जो है रेनोवेट करके आवाम के लिए ओपन किया है। इसका जो दाखिली दरवाज़ा है वो सामने है, वो मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, जो कि सुल्तान मिर्ज़ा बेग ने 1655 में तमीर करवाया था। और सुल्तान मिर्ज़ा बेग जो है वो पर्शियन नोबल है और मुग़ल इरा में उसका बड़ा नाम है। तो उसने इसका दाखिली दरवाज़ा जो है वो तमीर करवाया था, जबकि इसका जो मकबरा है ये पीछे ये शाहजहाँ ने ख़ुद तमीर करवाया था। तो अभी हम मकबरे के अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। तो ये हम अभी अंदर दाखिल हो गए हैं मकबरे के। बड़ा प्यारा यहाँ पे फ्रेस्को वर्क हुआ है और कुरानी आयात अंदर मकबरे के अंदर लिखी हुई हैं। और ये सामने दो कब्रें हैं। ये एक कब्र जो है दाई अंगा की है और दूसरी कब्र इसकी बेटी जो थी सुल्ताना बेगम उनकी है। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर कुरानी आयात लिखी गई हैं बड़ी प्यारे से तरीके से। और ये ऊपर खूबसूरत गुंबद और यहाँ पे काफ़ी परिंदों ने अपने घोंसले वगैरह बनाए हुए हैं। पहले इसके ऊपर गालिबकारी की गई थी। गालिबकारी होता है कि सीमेंट से सारा जो इसके ऊपर वर्क है वो हुआ था, लेकिन उसके बाद पंजाब हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट और टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों ने जो है यहाँ पे फ्रेस्को वर्क करवाया और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सारा काम इधर हुआ है। मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। बाहर बहुत खूबसूरत रंगों से जो है वो फ्रेस्को वर्क काशकारी की गई है और बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा जो है ना इस मज़ार का वो देखने को मिलता है। तो आपको मैं थोड़ी सी दाई अंगा के बारे में बता देता हूँ कि वो कौन थी। दाई अंगा जो थी वो मुग़ल इरा में दाया के काम सर अंजाम देती थी और शाहजहाँ की जो विलादत है वो भी दाई अंगा के हाथों हुई थी और शुरू में उनकी परवरिश जो है वो भी दाई अंगा ने ही की थी। तो इस वजह से इनको काफ़ी मुकाम और इज़्ज़त वाला मर्तबा दिया गया है। शाहजहाँ की तरफ से ये मज़ार बनाया गया उनके लिए और उनको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ यहाँ पे मदफून किया गया और वो अपनी आखिरी जो मंजिलें हैं यहाँ पे तय कर रही हैं। तो अभी थोड़ी सी और मज़ीद हिस्ट्री जो है उसके बारे में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हम इसके टॉम से बाहर आ गए हैं और पीछे भी आपने देखा कितना खूबसूरत बाग बना हुआ है इस एरिए में। और ये इसकी बैक साइड पे भी जो है ना बहुत खूबसूरत बाग ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये इसलिए हैं कि आज से 400 साल पहले जितने भी मकबरे बनते थे उनके साथ बाग बनाए जाते थे बड़े बड़े। और इसकी क्या रीज़न है
मुझे तो नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों है। ये मेरे 2 दोस्त बैठे हैं और बहुत बोर हो रहे हैं यहाँ पे। छोटे को तो आप जानते ही हैं, वलीद को आपने पिछली वीडियो में देखा था। हाँ छोटे, क्या कर रहा है? बैठे हुए और क्या कर रहा है? बोर हो रहा है। बोर हो रहा है। हाँ वो शालामार बाग। छोटा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। वो कह रहा है कि शालामार बाग चलते हैं, वहाँ पे कोई मैंगो फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन वो आज फैमिली डे है, इसी वजह से छोटा कह रहा है कि उधर चलते हैं क्योंकि फैमिली डे है। बाकी आप समझदार हैं। जी आप समझदार हैं। वीवर्स, दाई अंगा के नाम पे रेलवे स्टेशन के पास एक मस्जिद भी तामीर है, जो कि अभी भी वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ाई जाती है और जितनी भी मस्जिद के जो मामलात हैं वो सारे अंजाम दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये उनका मकबरा है दाई अंगा का, और जो मस्जिद है इनके नाम की वो रेलवे स्टेशन के पास है, वो भी उसी दौर की है, मुग़ल इरा की। ये जो है बड़ा ही खूबसूरत बाग यहाँ पे तमीर करवाया गया पूरे मकबरे के इर्द गिर्द, और बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह। यहाँ पे एक सुकून सा मिलता है, हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है और दरख्त है, और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे बाग को जो है वो मेंटेन रखा गया है। दाई अंगा का जो असल नाम है वो है ज़ेबुन निसा, और इसके साथ आपको जो मैंने 2 कब्रें दिखाई हैं इसके अंदर, एक कब्र जो है वो दाई अंगा यानी कि ज़ेबुन निसा की है, और दूसरी कब्र इनकी बेटी सुल्ताना बेगम की है, और दोनों माँ बेटी की कब्र जो है यहाँ पे मौजूद है। एक और ज़ेबुन निसा का मकबरा एक और है चुबुर्जी के पास। अब उसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो किसका मकबरा है, उसकी भी काफ़ी हिस्ट्री जो है वो बताई जाती है। तो इंशाल्लाह अपने किसी अगली वीडियो के अंदर उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। वली साहब, अभी हम मकबरे के अंदर जा रहे हैं, किधर जाने का इरादा है? और छोटे, हाँ तू किधर है? मैं तो ये मैं किथे जा रहा किधर घूम रहे हो आज? बस हैं? यार ये खंडर है। हाँ दाई अंगा का मकबरा है ये, शाहजहाँ को पैदा किया था उसने। अकेला तीर मारा। बात तो है, बात तो है वैसे। अभी इसकी छत पे जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा कि किधर से है। अच्छा, ये मुग़लों की सारी बिल्डिंगों के अंदर इतने ज़्यादा दरवाजे क्यों बनाए जाते थे, इसका मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा क्यों है। ये देखें, ये भी दरवाज़ा, ये तो मेन दरवाज़ा ना, इसके साथ ये छोटा दरवाज़ा, और ये भी दरवाज़ा, सामने भी दरवाज़ा, ये भी दरवाज़ा, शायद रोशनी के लिए या हवा के निज़ाम के लिए ये दरवाज़े बनाए जाते थे। और ऊपर जाने का जो रास्ता वो बंद किया हुआ है। पाकिस्तान में मुझे ये समझ नहीं आता कि एक तो टूरिज़म डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि आप हमारे कल्चर को, हमारी टूरिज़म को बढ़ाएं, जिसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है, और ऐसी जगहों पे जब आते हैं तो यहाँ पे जो गार्ड वगैरह बैठे होते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आपके पास भाई कैमरा तो नहीं है। मुझे समझ नहीं लगती कि भाई कैमरे से क्या इशू है। ऐसी जगहों को हम कैमरे से वीडियो बनाएंगे, कैप्चर करेंगे, और इसको जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो ये सबसे बड़ा सोर्स है अपनी टूरिज़म को प्रमोट करने का, लेकिन उसी पे यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। शायद ये जो छोटे छोटे गार्ड होते हैं ये अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। डिफ़ॉल्ट पीस के बारे में बताया, वो कोई आर्टिटेक्चर का तुम्हारा होता है, छत में जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। नहीं, रास्ता है, वो बंद है, उधर ताला लगाया हुआ है, रास्ता है। ये वो सामने वो छोटा सा गेट है, लेकिन इसको बंद किया हुआ है। ये एक छोटा सा गेट है, ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन उसको भी इन्होंने बंद किया हुआ है। ये स्टेयर्स हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारी टूरिज़म प्रमोट नहीं हो रही। प्रमोट आप खुद नहीं करना चाहते, और संडे का दिन है फिर भी पाकिस्तान में यही हालात है। संडे का दिन है और सारा खाली है, कोई नहीं है यहाँ। ऐसा लग रहा है कि हम ही मालिक हैं यहाँ पे। ज़ेबुन निसा के ये छोटा कह रहा है मेरा ब्याह करा दो। नहीं छोटे शादी करनी है। हाँ
लभदे तेनू लव दे लव छोटा ढूंढने आया था यहाँ पे। छोटा ना रोज जाता है पैकेजेस माल, हर सैटरडे संडे ना पैकेजेस माल के अंदर Sunday मिलेगा, को है, किसी ने मिलना हो पैकेजेस माल में मिलेगा। लेकिन छोटा आपको पिछले 3 सालों से जा रहा है आज तक। किसी ने ऑटोग्राफ लेना हो छोटे का, छोटा बड़ा मशहूर सेलिब्रिटी है, आपको ये संडे वाले दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे 2 तक, बजे से लेके 2 बजे से लेकर रात 12 बजे 7, तक 8, ये बंदा आपको 9 पैकेजेस 9 मॉल बजे में तक, मिलेगा। 9 बजे से लेकर 9 बजे तक हाँ। पैकेजेस माल, निराश नज़रों से बैठा होगा वहाँ पे और ऐसे मोबाइल बस पकड़ा होगा। और मोबाइल में नेट भी ये पैकेजेस मॉल वालों का यूज़ करता है। अब तक मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का चार्जिंग भी नेट, वहीं से यूज 2-2.5 लाख का ये बंदा नेट यूज़ कर चार्जिंग चुका मैं है। यानी कि घर से कर गया नहीं, घर से कहाँ वहीं भी लगा होता है। नहीं लगा। तो वीवर ये थे मकबरा दाई अंगा के कुछ खूबसूरत नज़ारे, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।